टेंसेस 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 बड़ा परेशान किया है टेंसेस ने। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि कब आप डिड लगाओ और कब आप डू लगाओ, कब आप हैज लगाओ, कब आप हैव लगाओ और किस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाओ, तो ये वीडियो है आपके लिए। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ यू प्रैक्टिस इन अ राइट वे, tenses is a very small topic, but if you do not practice, tenses will always make you tensed, right? So let's practice tenses दोस्तों। 3 tenses, 4 subdivisions: present, past and future, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, right? So all together we have 12 tenses। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है that every tense हैज इट्स रिकग्नाइजेशन। हर एक टेंस की एक अलग पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग, पास्ट इंडेफिनिट की अलग, फ्यूचर इंडेफिनिट की अलग पहचान। तो सबसे पहले आपको वो पहचान जाननी है। मैं आपको पहचान बताने वाला नहीं हूं। आई विल शेयर ओनली द वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग टेंसेस। दूसरे नंबर पर आ जाइए, तो दूसरे नंबर पर यह जानना बहुत जरूरी है किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे अगर आपसे कोई अचानक से पूछ ले पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो क्या आपके माइंड में आता है आंसर तुरंत? अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, और अगर आता है देन वेल एंड गुड। अगर आपसे कोई पूछ ले सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स बताइए, डू यू नो देम? और यस, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर रिकॉग्नाइजेशन और दूसरे नंबर पर उसकी पहचान। जब आप ये जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है और फिर हम बैठ जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। सो देयर आर डिफरेंट वेज। सबसे पहले आप उनको लिख करके प्रैक्टिस करें, यानी हर एक टेंस के सेंटेंसेस को नोटबुक में बनाइए और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाइए, राइट? अपने फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए, अपने कॉलेज से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए, अपने ऑफिस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए। वो हर एक सेंटेंस जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, उसको आप लिख करके बनाना स्टार्ट करें। और जब आप देखें आपको थोड़ी प्रोफिशिएंसी आने लग गई है, उसके बाद उसको बोल करके प्रैक्टिस करना है। और बोल करके कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो आज मैं बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। बेसिकली हम 4 सेंटेंसेस बनाएंगे: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, राइट? एक और होता है WH फैमिली का, जिसमें हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ इससे बनाते हैं, बट इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ 4 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो द वर्ब इज स्पीक, इज इट फाइन? और सब्जेक्ट ले लेते हैं हम आई। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्पीक एंड आई। सिंपल प्रेजेंट का पहला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई स्पीक, मैं बोलता हूं। फिर इसका नेगेटिव बनाइए, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। फिर अगर आपको क्वेश्चन करना है तो इंटरोगेटिव, डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूं। और फिर लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव, डोंट आई स्पीक। यानी बेसिकली ये 4 सेंटेंसेस बनेंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव। और इसको इसी ऑर्डर में बनाना है दोस्तों, राइट? अब हम पास्ट में चलते हैं। तो पास्ट में क्या है? आई स्पोक, आई डिडंट स्पीक, डिड आई स्पीक, डिडंट आई स्पीक। फिर हम फ्यूचर में 4 सेंटेंसेस बोल करके बनाने: आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। आई वोंट स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा। विल आई स्पीक, क्या मैं बोलूंगा। वोंट आई स्पीक, विल नॉट को मिलाकर के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वोंट होती है, क्या मैं नहीं बोलूंगा, राइट? तो अब जब आपने ये 3 टेंसेस के सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर दिए, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे माइंड में आ गए हैं। तो आप स्पीड बढ़ाते हैं। आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, डोंट आई स्पीक। आई स्पोक, आई डिडंट स्पीक, डिड आई स्पीक, डिडंट आई स्पीक। I will speak, I won't speak, will I speak, won't I speak, right? Now we will accelerate. अब और स्पीड बढ़ाएंगे। I speak, I don't speak, do I speak, don't I speak, I spoke, I didn't speak, did I speak, didn't I speak, I will speak, I won't speak, will I speak, won't I speak। यहाँ तक हो गया। अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं तो कोशिश कीजिए और बढ़ाने की। I speak, I don't speak, do I speak, don't I speak, I spoke, I didn't speak, did I speak, didn't I speak, I will speak, I won't speak, will I speak, won't I speak, right? अब इसके बाद में फिर से हम 3 टेंसेस उठाएंगे कंटिन्यूअस के: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग,
Am I speaking? Ain't I speaking? Past continuous. I was speaking. I wasn't speaking. Was I speaking? Wasn't I speaking? Future continuous. I will be speaking. I won't be speaking. Will I be speaking? Won't I be speaking? अब करना क्या है, वही स्पीड बढ़ाना है, राइट? और कहाँ से स्टार्ट करना है? बिगिनिंग से, सिंपल प्रेजेंट से. आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, डोंट आई स्पीक, आई स्पोक, आई डेंट स्पीक, डिड आई स्पीक, डिडंट आई स्पीक, आई विल स्पीक, आई वोंट स्पीक, विल आई स्पीक, वोंट आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई एंट स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, एंट आई स्पीकिंग, आई वाज स्पीकिंग, आई वाजंट स्पीकिंग, वाज आई स्पीकिंग, वाजंट आई स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग, आई वोंट बी स्पीकिंग, विल आई बी स्पीकिंग, वोंट आई बी स्पीकिंग. तो अगर आप इसको एक्सेलरेट करते रहते हैं और आपसे गलती नहीं होती है, इट मीन्स ये आपके माइंड में स्टोर हो रहे हैं धीरे 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 धीरे. फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे. आई हैव स्पोकन, थर्ड फॉर्म. जहां पर भी परफेक्ट वहां थर्ड फॉर्म. आई हैव स्पोकन, आई हैवंट स्पोकन, हैव आई स्पोकन, हैवंट आई स्पोकन. आई हैड स्पोकन, आई हैडंट स्पोकन, हैड आई स्पोकन, हैडंट आई स्पोकन. आई विल हैव स्पोकन, आई वोंट हैव स्पोकन, will I have spoken, won't I have spoken. अब क्या करना है? वही काम जो अभी किया था स्टार्टिंग से. ओ माय गॉड, इज इट डिफिकल्ट? कोई डिफिकल्ट नहीं. अब स्टार्ट करिए धीरे धीरे. आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, डोंट आई स्पीक, आई स्पोक, आई डेंट स्पीक, डिड आई स्पीक, डिडंट आई स्पीक, आई विल स्पीक, आई वोंट स्पीक, विल आई स्पीक, वोंट आई स्पीक. प्रेजेंट खत्म, पास्ट पर. पास्ट खत्म, फ्यूचर पर. फ्यूचर खत्म, फिर कंटिन्यूस पर. आई एम स्पीकिंग, आई एंट स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, एंट आई स्पीकिंग, आई वाज स्पीकिंग, आई वाजंट स्पीकिंग, वाज आई स्पीकिंग, वाजंट आई स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग, आई वोंट बी स्पीकिंग, विल आई बी स्पीकिंग, वोंट आई बी स्पीकिंग. कंटिन्यूस खत्म, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब परफेक्ट पर. आई हैव स्पोकन, आई हैवंट स्पोकन, हैव आई स्पोकन, हैवंट आई स्पोकन, आई हैड स्पोकन, आई हैडंट स्पोकन, हैड आई स्पोकन, हैडंट आई स्पोकन, आई विल हैव स्पोकन, आई वोंट हैव स्पोकन, विल आई हैव स्पोकन, वोंट आई हैव स्पोकन. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. I have been speaking. I haven't been speaking. Will I have been speaking? I haven't been speaking. Have I been speaking? Haven't I been speaking? फिर past perfect continuous. I had been speaking. I hadn't been speaking. Had I been speaking? Hadn't I been speaking? फिर future perfect continuous. I will have been speaking. I won't have been speaking. Will I have been speaking and won't I have been speaking. अब क्या करना है? शुरू से एंड तक सारे सेंटेंसेस बोलने हैं. तो ट्राई करके देखते हैं और आपको भी ट्राई करना है मेरे साथ, राइट? I speak, I don't speak, do I speak, don't I speak, I spoke, I didn't speak, did I speak, didn't I speak, I will speak, I won't speak, will I speak, won't I speak, I am speaking, I ain't speaking, am I speaking, ain't I speaking, I was speaking, I wasn't speaking, was I speaking, wasn't I speaking, I will be speaking, I won't be speaking, will I be speaking, won't I be speaking, I have spoken, I haven't spoken, have I spoken, haven't I spoken, I had spoken, I hadn't spoken, had I spoken, hadn't I spoken, I will have spoken, I won't have spoken, will I have spoken, won't I have spoken, I have been speaking, I haven't been speaking, have I been speaking, hadn't I, have I been speaking, haven't I been speaking, I had been speaking, I hadn't been speaking, had I been speaking, hadn't I been speaking, I will have been speaking, I won't have been speaking, will I have been speaking, won't I have been speaking, and all the tenses. तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, फिर चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज कीजिए, आप ही चेंज कीजिए, ही के साथ में एस लगेगा. He speaks, he doesn't speak, does he speak, doesn't he speak, he spoke, he didn't speak, did he speak, didn't he speak, he will speak, he won't speak, will he speak, won't he speak, he is speaking, he isn't speaking, is he speaking, isn't he speaking, he was speaking, he wasn't speaking, was he speaking, wasn't speaking, he will be speaking, he won't be speaking, will he be speaking, won't he be speaking, he has spoken, he hasn't spoken, has he spoken, hasn't he spoken, he had spoken, he hadn't spoken, had he spoken, hadn't he spoken, he will have spoken, he won't have spoken, will he have spoken, won't he have spoken, he has been speaking, he hasn't been speaking, has he been speaking, hasn't he been speaking, he had been speaking, he hadn't been speaking, had he been speaking, hadn't been speaking, he will have been speaking, he won't have been speaking, will he have been speaking, won't he have been speaking. आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज कीजिए, कोई भी वर्ब चेंज कीजिए, बड़ा बड़ा वर्ब ले सकते हैं. लाइक प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेट, डिले करना किसी भी काम को, राइट? सो दे प्रोक्रास्टिनेट, दे डोंट प्रोक्रास्टिनेट, डू दे प्रोक्रास्टिनेट, डोंट दे प्रोक्रास्टिनेट, दे प्रोक्रास्टिनेटेड, दे डिडंट प्रोक्रास्टिनेट, डिड दे प्रोक्रास्टिनेट, डिडंट दे प्रोक्रास्टिनेट, दे विल प्रोक्रास्टिनेट, दे वोंट प्रोक्रास्टिनेट, विल दे प्रोक्रास्टिनेट, वोंट दे प्रोक्रास्टिनेट, दे आर प्रोक्रास्टिनेटिंग, दे आरंट प्रोक्रास्टिनेटिंग, दे, राइट? इस तरह से आप
बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंड में बिठाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दिस इज द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग टेंसेस एंड इट विल ब्रिंग एक्यूरेसी टू योर इंग्लिश लैंग्वेज। आपके साथ इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हेल्प देम टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।